अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रल टेंडेंसी का जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था उसी को आगे मजीद लेके चलेंगे। आज हमारी वीडियो नंबर 2 होगी इस चैप्टर के रिलेटेड। इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि स्टूडेंट्स वो अभी पेपर प्रिपरेशन कर सकें अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। और इसके साथ साथ सेशन आपका 2023 जिसके अंदर आपको बीकॉम पार्ट 2 की फुल फ्लैज पेपर प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी और आपको कंप्लीटली स्टार्टिंग से हर सब्जेक्ट के बारे में गाइड भी किया जाएगा। कंसेप्ट वाइज आपने किस तरह लेके चलना है, आपको किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमने ना जो लास्ट टाइम चीज की, हमने अरिथमेटिक मीन का टॉपिक शुरू किया था सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के अंदर से। तो उसमें के अंदर हमने क्या किया, हमने अरिथमेटिक मीन किया बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने ग्रुप डाटे का ही क्वेश्चन करने हैं, अनग्रुप डाटे को छोड़िएगा। ठीक है। अब देखेंगे अगर आपको पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है, ये मेरे ना क्वेश्चन को आपने लाजमी रखना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो कहता है x 2 4 6 8, यहां पे लिखा होता है ऐसे f 10 20 30 और 40। अब मुझे कोई स्टूडेंट्स ये बताए कि ये आपका ग्रुप डाटा है कि इन अनग्रुप डाटा है, ये क्या है, कौन सा डाटा है। तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा है। लेकिन आपको बताऊं, ये अनग्रुप डाटा भी नहीं होता, ये ग्रुप डाटा भी नहीं होता। आपने सिर्फ ये समझना कि ये आपका ग्रुप डाटा है। एक्चुअल में ना स्टैट में ना इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डाटा इन डिस्क्रीट सीरीज। आपको डिस्क्रीट सीरीज को समझने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको इतना सा गाइड कर रहा हूं कि आपके पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे वैल्यूज एक्स की लिखी होंगी, ऐसे आगे एफ की वैल्यूज लिखी होंगी, तो ये आपका ग्रुप डाटा है। इसको आप किस तरह सोल्व करेगा, ग्रुप डाटे का ही फॉर्मूला लगाओगे। तो मैं नीचे लिख देता हूं, फाइंड फाइंड ए डॉट एम, यानी कि अरिथमेटिक मीन। तो आप कैसे करोगे, ग्रुप डाटे का फार्मूला लगाओगे, ए डॉट एम, या इसकी जगह आप एक्स बार भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू समीशन एक्स एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फार्मूले के नीचे क्या निकालना है, समीशन एफ। तो समीशन एफ, ये एफ की वैल्यूज को, एफ की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जमा कर लेंगे, समीशन एफ आ जाएगा। अब ऊपर आपको क्या चाहिए, समीशन एफ एक्स। तो समीशन निकालने से पहले आपको एक्स चाहिए और एक्स को बाद में आपने एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताएं आपके पास क्या एक्स अवेलेबल है, एक्स क्या ठीक है, ग्रुप में तो नहीं बना हुआ 1 to 5 5 to 10 इस तरह तो नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि अनग्रुप फॉर्म में हमारे पास एक्स की वैल्यूज मौजूद है। तो आप एक्स की वैल्यूज को एफ की वैल्यू से यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिएगा, एफ एक्स, एक्स की वैल्यूज को एफ की वैल्यू से ऐसे मल्टीप्लाई किए जाइएगा और एंड पे इनको समीशन कर लीजिएगा। जो भी इसका आंसर आए उसको आपने डिवाइड कर देना समीशन एफ के आंसर से। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। तो मैं फर्ज कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, समीशन एफ एक्स मेरे पास कितना आया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, देखिएगा ठीक है। वो आया मेरे पास 100 और समीशन एफ एक्स मेरे पास आया 100, समीशन एफ मेरे पास आया 50। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 2 अरिथमेटिक मीन का। तो ये इस तरह भी आपसे वो क्वेश्चन शेयर करता है, अक्सर वो शेयर करता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास इस वीडियो का मेन मोटिव था। आज हम करेंगे मोड। क्या हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट मोड। अब ये मोड, मोड का सिंबल किस तरह होता है, ऐसे एक्स के ऊपर ऐसे छोटी सी कैप, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये इसका सिंबल होता है, जैसे एक्स बार सिंबल होता है अरिथमेटिक मीन का। अब अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, पहचान वही है, आपने डाटे की पहचान लाजमी करनी है पेपर के अंदर। जब भी आपको सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस वो पूछे तो आपने डाटे की पहचान लाजमी करनी है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मोड, ग्रुप अनग्रुप डाटे में मोड का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा, अगर फर्ज करें मेरे पास वैल्यूज इस तरह है, मेरे पास लिखा हुआ है क्लास 2 2 4 6 8 10। तो ये मेरे पास डाटा है। तो मुझे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है ये डाटा ग्रुप है कि अनग्रुप है। ऑफ कोर्स ये डाटा अनग्रुप है। तो मोड का क्या फार्मूला होगा, मोड का फार्मूला होगा, मोड इज इक्वल टू, यानी कि एक्स कैप इज इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यही इसका फार्मूला है। यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इस डाटा में कौन सी है, वो है 2। 2 जो है 2 टाइम्स हुआ है, रिपीट हुआ है। तो 2 आप लिखोगे, मोड एक्स के ऊपर कैप इज इक्वल टू 2, यही इसका आंसर है अनग्रुप डाटे में। अब अनग्रुप डाटे में तो नहीं ना आपको पूछेगा, इतना छोटा सा तो आपको कभी भी नहीं पूछेगा, वो आपको पूछेगा ग्रुप डाटे में। तो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि ग्रुप डाटा, अब पहले हम लिखते हैं ग्रुप डाटे की पहचान क्या होती है। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है ग्रुप डाटे में, वो कह सकता है क्लास 1 to 5
5 to 10, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 20, और उसके बाद आगे f लिखा होगा 2 4 6 8। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सा डाटा होता है? ये आपके पास ग्रुप डाटा होता है। अब ग्रुप डाटे में इसका फार्मूला मौजूद होता है जी, बिल्कुल मौजूद होता है। तो कैसे हम करेंगे ग्रुप डाटे में फार्मूला? वो आपके पास होगा x के ऊपर कैप इज इक्वल टू l प्लस, ऐसे बटे में ऐसे लाइन लगाएंगे, एफ एम ब्रैकेट में एफ एम माइनस एफ वन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, नीचे आए बटे के नीचे एफ एम माइनस एफ वन, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट फिर ओपन एफ एम माइनस एफ टू, मल्टीप्लाई ऐसे दरमियान में मल्टीप्लाई एच। ये आपके पास क्या होता है? ये फार्मूला होता है किसका? मोड का। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मोड इज इक्वल टू एल प्लस बटे के ऊपर एफ एम माइनस एफ वन बटे के नीचे एफ एम माइनस एफ टू प्लस एफ एम बटे के नीचे एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच दरमियान के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितनी चीजें चाहिए इस फार्मूले के अंदर? आपको एफ एम चाहिए, एफ वन चाहिए, एफ टू चाहिए, एल चाहिए और एच चाहिए। आपको टोटल पांच चीजें आपको टोटल चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप कैसे निकालोगे? आपको ना एफ एम का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफ एम का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एफ एम से पहले ना स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपको मोड का क्वेश्चन आए ग्रुप डाटा के अंदर, तो आपने ये देख लेना है कि आपकी क्या क्लास बाउंड्रीज सेम है। मतलब क्या क्लास बाउंड्री सेम है? जैसे ये देखिएगा 1 to 5, और पहली रो आपके पास क्लास में ये है 1 to 5, सेकंड रो क्या है 5 से 10, तो क्या 5 से ही शुरू हो रही है ना, 5 से, और थर्ड रो 10 से 15, फोर्थ रो 15 से 20। तो अगर आप ये चीजों को देखें ना, यानी कि ये वाली चीजें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। यानी कि अगर फर्स्ट रो जहां पे अख्ताम कर रही है, सेकंड रो जहां से शुरू कर रही है, उन दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट रो एंड कर रही है 5 से और सेकंड रो स्टार्ट हो रही है 5 से, सेकंड रो एंड कर रही है 10 से और थर्ड रो स्टार्ट हो रही है 10 से, थर्ड रो एंड कर रही है 15 से और फोर्थ रो जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 15 से। तो ये चीजें अगर आपकी सेम होंगी तो आपने सीधा फार्मूले के ऊपर पहुंच जाना है। लेकिन अगर सेम नहीं होंगी तो आपको सी डॉट बी यानी कि क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनानी है वो अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपने कंप्लीट देखना है। देखिए एफ एम, अब आप क्योंकि क्लास बाउंड्री सेम है, अब एफ एम कैसे आपने निकालना है? एफ एम का क्या मतलब होता है? एफ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, एफ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी आपकी? एफ एम। तो सबसे बड़ी वैल्यू एफ के अंदर कौन सी है? 2 4 6 8, यानी कि सबसे एंड वाली 8। तो 8 आपकी क्या होगी? एफ एम। और एफ एम, एफ एम से ऊपर वाली वैल्यू आपकी एफ के अंदर क्या होती है? एफ वन। तो 8 से ऊपर क्या है? 6, तो इसका मतलब है 6 आपका क्या हो गया? एफ वन। एफ टू होती है एफ एम के नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे 8 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरो है। आपके पेपर के अंदर मौजूद होगा, अगर ना भी मौजूद हुआ 8 के अंदर कोई वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे? जीरो। इसका मतलब हमारा F2 कितना है? वो है जीरो। ठीक है, अब L और H कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8 सबसे एंड वाली, 8 वाली वैल्यू जो है वो F के एंड में, सबसे एंड वाली वैल्यू है F के अंदर। तो 8 के बिल्कुल सामने ऐसे क्लास में देखो, 8 के बिल्कुल सामने ऐसे क्लास के अंदर देखो, तो कौन सी आपके पास रो आ रही है? वो आ रही है 15 to 20, ये रो आ रही है। अब वो जो रो है वो 15 से शुरू है, इसका मतलब है 15 जो है वो आपके पास L है। अब एज क्या है? एज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। 15, 15 से ऊपर देखिए, वर्ड जो 15 है ना, इससे ऊपर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? 10। ठीक है ना? देखिए थर्ड रो जो है वो क्या है? 10 to 15। तो आपने 15 नीचे वाला, फोर्थ रो का स्टार्टिंग जो वर्ड है 15, और थर्ड रो का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो है 10। तो 15 में से 10 माइनस कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा? एच बन जाएगा, जो कि आपके पास माइनस करें 15 में से 10 तो 5 आता है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज को इसके अंदर पुट करता हूं, तो ध्यान से आपने सुनना है। ये देखिएगा x के ऊपर कैप इज इक्वल टू L, मेरे पास कितना आया? L मेरे पास है 15 प्लस एफ एम मेरे पास कितना आया? 8 माइनस एफ वन मेरे पास कितना आया? 6 ओवर ब्रैकेट डाल लूंगा 8 एफ एम में 8 माइनस 6 एफ वन प्लस एफ एम मेरे पास कितना है? 8 माइनस एफ टू मेरे पास कितना है? 0। ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय एज कितना आया? मेरे पास 5 आया। अब इन वैल्यूज को जरा कैलकुलेटर से सोल्व करें। एल मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स? एल मेरे पास है 15, 15 प्लस 8 में से 6 मैंने माइनस किया तो मेरे पास 2 आता है, नीचे भी 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आया, 2 प्लस 8 में से माइनस से 0 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा? 8 ही आएगा, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय एच। एच आपके पास कितना है? वो है आपके पास, एच आपके पास कितना है? 5 है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है मेरे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 2, ऊपर 2 बटे के नीचे आएगा 2 प्लस 8 10 मल्टीप्लाई बाय 5।
अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इस 5 को, ये जो L है आपके पास 5, इस 5 को बटे के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। पहले ऐसे मल्टीप्लाई आपने करना है, फिर डिवाइड करना है। 5 टू ज़र कितना होता है, 10 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ x के ऊपर कैप इज इक्वल टू L आपके पास है 15, 15 प्लस ऊपर आ गया 10 बटे के ऊपर आ गया 10 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 को 10 से डिवाइड किया, पहले आपने डिवाइड करना है, 1 आएगा तो इसका मतलब है 15 प्लस 1, तो मोड मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। लें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मोड का आंसर आ गया 16। ये इस तरह आपने सोल्व करना है अगर आपको ग्रुप डाटे में वो मोड पूछ ले। लेकिन ये मैंने ग्रुप डाटे में कैसे बताया, ये मैंने ग्रुप डाटे में बताया जब आपकी क्लास बाउंड्रीज सेम है। देखें, अरिथमेटिक मीन के अंदर अगर आपकी क्लास बाउंड्रीज सेम हो चाहे ना सेम हो, उससे आपको कोई लिंक नहीं, आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लेकिन मोड का अगर आ जाए, आपको कंसेप्ट मोड पूछे, तो आपने ये देख लेना है कि मेरी क्लास बाउंड्री सेम है कि नहीं सेम है, पहले सेम करनी है, फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, आपके पास 16 आया है। अब मैं क्लास बाउंड्रीज को डिफरेंट करके आपसे शेयर करता हूँ मोड कैसे निकालना है। अब देखिएगा, अब फर्ज करें मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं क्लास, मेरे पास क्लास क्या है, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20। लें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या हो गए, एल हो गए, सॉरी क्लास हो गए। इसके बाद मेरे पास जो एफ है, एफ मेरे पास कितने हैं, वही रखता हूँ 2, 4, 6 और 8। ले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, एफ है। लेकिन अब अगर फर्ज करो कोई मुझे पूछता है, वो मुझे कहता है फाइंड करो, पेपर वाला मुझे कहता है फाइंड मोड, तो मैं ना मोड निकालना ना, मैं जल्दी से फार्मूला लिख लूंगा, फार्मूला सेम ही है, एक्स के ऊपर कैप। मैं पहले देख रहा हूँ डाटा मेरे पास क्या है, ग्रुप है जी, मैं ग्रुप का फार्मूला लगाऊंगा एल प्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ एम माइनस एफ वन बटे में एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस एफ एम माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एच। ये मेरे पास फार्मूला है। लेकिन अब मैं फार्मूले को हल करने के से पहले ना, मैं देखूंगा क्या मेरी क्लास बाउंड्री सेम है, यानी कि रो मेरी सेम है, फर्स्ट रो जहां पे एंड हो रही है, क्या सेकंड रो वहां से स्टार्ट हो रही है, नहीं, फर्स्ट रो एंड हो रही है 5 के ऊपर, सेकंड रो जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 6 के ऊपर स्टार्ट हो रही है। तो आपने इन चीजों को सेम करना है। तो अगर आपने इन रो को सेम करना है ना, फर्स्ट रो का एंड सेकंड रो का स्टार्ट है, सेकंड रो का एंड फर्स्ट रो थर्ड रो का स्टार्ट, और थर्ड रो का एंड फोर्थ रो का स्टार्ट, इन सबको आपने अगर बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने 0.5 स्टार्टिंग से लेस कर देना है, और एंडिंग में हर रो की एंडिंग में उसको ऐड कर देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे, आप पेपर में भी ऐसा करोगे, यहाँ पे लिखोगे सी डॉट बी, यानी कि क्लास बाउंड्रीज 1 में से ना, पहली रो में 1 से स्टार्ट हो रही है पहली रो, 1 में से 0.5 माइनस करें तो आएगा 0.5, 2, 5 में से 0.5 ऐड करें 5.5, अब 6, दूसरी रो 6 है, 6 में 0.5 लेस करें तो आ गया, ये आ गया सॉरी 5.5, और 2, 10 में से लेस करें, ऐड करें स्टूडेंट्स 0.5 तो ये आ जाएगा 10.5। अब 11 में लेस करें 0.5 तो ये आएगा 10.5, 15 में ऐड करें 0.5 तो ये आ जाएगा 15.5, अब 16 में लेस करें 0.5 तो ये आ जाएगा 15.5, और 20 में ऐड कर दीजिएगा 0.5 तो ये आ जाएगा 20.5। अब देखें, अब ये तमाम चीजें जो है वो आपके पास सेम आ गई। ये होती है क्लास बाउंड्री। ये आपको क्लास बाउंड्री जो मोड के टॉपिक के अंदर आपको लाजमी बनानी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप ना एफ एम, एफ वन, एफ टू, एल और एच आप लिखेंगे। देखिए एफ एम आपके पास क्या है, 8, यानी कि एफ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू एफ एम 8, एफ वन क्या है, उससे ऊपर वाली वैल्यू 6, एफ टू क्या है, 8 से नीचे वाली वैल्यू, वो तो कोई भी नहीं है, 0 ही आएगा। अब एल हमारे पास क्या होगी, लास्ट टाइम हमारे पास एल जो था ना, वो हमने एफ एम के सामने वाली जो आपके पास क्लास के अंदर रो बनेगी, उसके अंदर आपने एल और एच ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ना, क्योंकि हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई है, ये डाटा हमारे पास रॉन्ग था, ये डाटा तो गलत था, इस डाटा को हमने ठीक किया ये सी डॉट बी में। अब आप इस तरफ को मूव करेंगे, 8 के सामने देखें, आप इस तरफ को, सी डॉट बी के अंदर कौन सी रो आ रही है, 8 जो है वो फोर्थ रो में है, तो सी डॉट बी भी आपको फोर्थ रो में नजर आएगा, यानी कि आपके पास जो रो बनेगी वो बनेगी 15.5 टू 20.5। तो एल आपके पास क्या होगा, 15.5। अब 25.5 आपका एच नहीं होगा, 15.5 में से ऊपर वाली वैल्यू जो आपको थर्ड रो में नजर आ रही है, पहली वैल्यू, वो आपके पास है 10.5। इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको 5 ही मिलेगा एच। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा, आप क्या लिखेंगे, एल आपके पास क्या है 15.5 प्लस आपके पास एफ एम कितना है 8 माइनस एफ वन 6, नीचे भी 8 माइनस 6 प्लस
8 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिएगा आप क्या करोगे, 15.5 प्लस आपके पास 2, 8 में 6 माइनस किया 2, 2 नीचे भी 2 आया, 2 प्लस 8 करेंगे आप और मल्टीप्लाई बाय 5। अब नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 15.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 2 जार कितना होता है स्टूडेंट्स आपके पास, ये आपके पास होता है स्टूडेंट्स 5 2 जार 10। तो 15.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 आर 1। अब यहाँ पे आप लिखोगे 15.5 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 16.5। ये लेंगे, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये आपके पास मोड का आंसर है। यानी कि जब आपने मोड किया ना ग्रुप डाटे में, जब आपकी क्लासेस सेम नहीं थी, यानी कि ये जो चीज़ थी आपकी ये सेम नहीं थी है, क्लास के अंदर जो क्लास बाउंड्रीज थी वो सेम नहीं थी है, तो अब आपके पास आंसर आया था 16। जब आपने उनको सेम किया ना तब आपके पास आंसर आया 16.5। तो इसका मतलब ये है कि क्लास बाउंड्रीज अगर ठीक ना हो और क्लास बाउंड्री जब ठीक हो जाए, इन दोनों का आंस डिफरेंट आता है। ये मत समझ लीजिएगा जैसे अरिथमेटिक मीन का आंस जो है वो ग्रुप डाटा के अंदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से भी हल कर लेना, दोनों में आंस सेम आ जाता है, वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारा आंस गलत है कि ठीक है। तो आपने इसके अंदर ये चीज नोटिस करनी है कि इसका आंस कभी भी सेम नहीं आएगा। अब देखें, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट, ये इस तरह तो क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन फर्ज करें ना स्टूडेंट्स, यही अगर आपको डाटा दिया हो, ये देखिए ये जो मैंने अभी लिखा था, ये जिसमें के अंदर मैंने अरिथमेटिक मीन से मैंने आपको सोल्व करवाया था, मैंने x की वैल्यूज लिखी, मैंने आगे f की वैल्यूज लिखी। तो मैं अगर आपको ये कहता हूं कि मुझे ये करके दो, इसके अंदर मुझे एक तो अरिथमेटिक मीन भी मुझे निकाल के दो इस डाटे के अंदर, और नीचे ही मैं पेपर वाला ये आपको लिख देता है कि इसी डाटे के अंदर मोड निकाल के दो। तो अब क्या करोगे, अब ये मोड के अंदर आप इस डाटे को कैसे सोल्व करोगे, ये तो डाटा आप ये इस तरह का तो ग्रुप, ये तो डाटा ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि ग्रुप डाटा तो इस तरह का होता है मोड के अंदर। अब आप यहां से अगर आपने मोड निकालना हुआ ना तो आप मोड इस तरह निकालोगे। देखिएगा अब अगर इस डाटे का आपने क्या निकालना है, इस डाटे का अगर आपने मोड निकालना है तो आपने क्या लिखना है, आपने ऐसे ही लिखना है, आपने लिखना है मोड। मैं यहाँ लिख देता हूँ मोड, मोड इज इक्वल टू फाइंड आउट करें, यानी कि एक्स के ऊपर कैप फाइंड आउट करें। अब इस डाटे के अंदर फार्मूला क्या, अच्छा ये आता है पेपर में, ये मत समझिएगा कि मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूँ, ये आता है ऐसे पेपर में। मतलब ये डाटा दिया हो आपको कोई अरिथमेटिक मीन सोल्व करो और आपको कोई मोड भी निकाल के दो, अरिथमेटिक मीन तो आप निकालोगे समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, तो मोड का कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, मोड का फार्मूला आप अप्लाई करोगे इस डाटे के अंदर अनग्रुप वाला, यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, अच्छा ये ना ज्यादा आसान है। जैसे देखिए इसके अंदर x की कौन सी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, x की वैल्यू जो 8 है ना, x के अंदर जो वर्ड देखो 8 है सबसे लास्ट वाला, उसके सामने देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है 40। तो इसका मतलब है आपका आंस क्या है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड जो आपके पास वैल्यू जो ज्यादा दफा रिपीट हुई है वो कौन सी वैल्यू है, वो 8 है। तो यानी कि मोड आपका क्या हो गया 8। तो आपने डायरेक्ट लिख देना, क्या लिख देना, मोड इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स ये भी बहुत आसान है और ये पेपर में आता है, स्टूडेंट्स यहां से कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा पेपर में आया और 2014 के अंदर ये एक दफा पेपर में आया था और 20 के 20 मार्क्स स्टूडेंट्स ने इसको क्या किया, लॉस कर दिया, उनको नहीं पता चला हमने ये किस तरह हल करना है। ठीक है, मैं दोबारा से गाइड कर देता हूं, अगर इस तरह के आ जाए मोड तो आप कैसे देखोगे, आप मोड का वही फार्मूला लगाओगे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो ये देख लोगे कि x की कौन सी वैल्यू है जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो देखो ना x की जो पहली वैल्यू थी 2 उसकी फ्रीक्वेंसी थी 10, 4 की फ्रीक्वेंसी थी 20, 6 की फ्रीक्वेंसी थी 30 और 8 की फ्रीक्वेंसी थी 40। तो सबसे ज्यादा कौन सी रिपीट हुई, 8 वैल्यू 40 दफा रिपीट हुई है। तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सा लिखोगे x मोड यानी कि x कैप इज इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और आंसर लिख दोगे x कैप इज इक्वल टू 8। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैंने जो मोड का टॉपिक है वो कंप्लीट आपसे डिस्कस कर लिया कि आपको पेपर में कैसे आएगा, और आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, मोड की डेफिनेशन को भी अच्छी तरह याद करना है। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको वो इश्यूज क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।